ख़वातीन दरगाह पर जा सकती हैं? क्या दरगाह पर सिर्फ ज़ियारत की नीयत से जाना जायज़ है या नहीं? नीज़ मस्तूरात का दरगाहों पर जाना कैसा है? शेख सऊद इंडिया से। आजकल जिस तरह दरगाहों पे लोग जाते हैं तो मर्दों का जाना जायज़ नहीं है, ख़वातीन का कहाँ से जायज़ होगा? सिर्फ इतनी बात साबित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क़ब्रों की ज़ियारत का हुक्म दिया है। फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, हदीस में आता है इससे आखिरत की याद ताज़ा होती है। तो आप क़ब्रिस्तान जाएँ आखिरत की याद ताज़ा करने के लिए, या किसी बुज़ुर्ग की ज़ियारत की क़ब्र पर भी जा सकते हैं उससे मोहब्बत की वजह से। तो जैसे हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्र अतहर की ज़ियारत के लिए जाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा की क़ब्र की ज़ियारत के लिए गए, सही मुस्लिम की हदीस है। तो इस तरह किसी से मोहब्बत हो तो उसकी क़ब्र की ज़ियारत के लिए भी जा सकते हैं। तो ख़वातीन के लिए चूँकि क़ब्रिस्तान जाना पसंदीदा अमल नहीं है तो इसलिए भी उनको मना किया जाएगा, और क़ब्रों पे दरगाहों पे जाने से तो वैसे भी मना इसलिए किया जाएगा कि वहाँ बिदअतें बहुत होती हैं। आजकल दरगाहों पे जो कुछ हो रहा है, जुब्बे कुब्बे बने हुए होते हैं और वहाँ लंगर चल रहे होते हैं और पता नहीं क्या क्या बिदअतें हो रही होती हैं, तो वहाँ तो कतई इजाज़त नहीं है ख़वातीन को जाने की। तो किसी बुज़ुर्ग की क़ब्र पे जाना जायज़ है, लेकिन सिर्फ क़ब्र पे इस नीयत से जाना कि वहाँ जाके बुज़ुर्ग के लिए दुआ करें आप, इस नीयत से जाना जायज़ है। इसके अलावा और कोई नीयत सही नहीं। और वो भी वो क़ब्रें जहाँ पहले से बिदअतें ना हो रही हों। अगर कहीं दरगाह पर कव्वालियाँ चल रही हैं या जो धूम धड़के आजकल दरगाहों पे हो रहे हैं, मन्नतें मानी जा रही हैं, तो ऐसे मौके पर जाने से रुक जाना चाहिए, क्योंकि आप जब जाएंगे तो बिदअत की तायीद होती है। तो इसलिए ऐसे मौके पर आप इज्तिनाब करें, घर पर बैठ के ही उन बुज़ुर्ग के लिए दुआ मांग लें। कुरान मजीद कपड़े में लपेटे बग़ैर रख सकते हैं? क्या कुरान मजीद को कपड़े में लपेट कर रखना ज़रूरी है या खुला छोड़ सकते हैं? परवेज़ खान इंडिया से। जी, कपड़े में लपेटना ज़रूरी नहीं है, खुला छोड़ सकते हैं। लेकिन खुला छोड़ने का ये मतलब कि कुरान ऐसे आप खोल के रख दें और ऐसे ही छोड़ के चले जाएं, तो ये बेअदबी है, तो ये ठीक नहीं है। बंद करके रखें उसको। अलबत्ता कपड़े में लपेटना या गिलाफ में बंद करना ज़रूरी नहीं है। बेबी 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 टॉयज मेरे टॉयज अम्मी अबू आए यान लोला आए अम्मी अबू आए यान लोला आए। लाल खिलौना, हाँ लाल खिलौना टूट गया। यान लोला टूटा। हाँ, मरियम का मुंह सूज गया। मैं मुंह टूटा। बेबी 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 टॉया मम्मा डॉल नहीं, बेबी बेबी सोचा नहीं, फिर क्या बोलोगी? मैं मम्मा बूटे बाय बाय बूटे आप चार बूटे चंदा मामा दूर के, मैंने मम्मा दूधी बड़े पकाए पूर के, मेरे भाई बूटे आप खाएं थाली में, आप चाय चोरी मरियम को दें प्याली में, बचे चाय प्याली गई टूट, मैं तेल मरियम गई रूठ, मैं चाय दूध लाएंगे नई प्यालियाँ, बाय बाय बजा बजा के तालियाँ। बाय बाय बाय। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं मेरे शहज़ादी शहज़ादों, बहन भाइयों, माँ बाप? अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, दीन दुनिया की ईमान की भरपूर दौलत से माला माल करे। तो जी ये मेरी भांजी थी, ने बोलना शुरू किया है तो इसकी माँ ने ना वीडियो बनाकर भेजी है। गुड़िया की बेटी है मरियम ना, तो और ये आई मीन थी, ये अभी पिछले हफ्ते आई मीन थी, तो मेरा मूड नहीं था वीडियो बनाने का ना, तो माशाल्लाह 2 दिन रह कर गई थी, मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था। तो अब लोगों की फरमाइश होती है बिरयानी या पुलाव वगैरह ना, अन्नू जो है ना वो पुलाव को बोल रही होती है, और गुड़िया मेरे साथ लगी हुई थी काम में ना, मैंने बोला चल जल्दी जल्दी प्याज छील, और ये बच्चे खेल रहे थे और ये मरियम साहिबा बैठी हुई हैं, और ये गुड़िया जो है ना मेरे साथ तैयारी करवा रही है। तो बिरयानी मैंने बना ली, बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सा बस मैंने ले लिया था, पता नहीं क्या हो गया था, बस मेरा मूड नहीं हो रहा था बिल्कुल भी ना व्लॉग बनाने का ना। तो कभी कभी जो है ना ऐसे ही खाली बैठने को भी जी चाह रहा होता है। व्लॉगिंग आसान काम नहीं है एक काम है, एक ड्यूटी बजानी है, ये भी जो है ना दिल चाहे ना चाहे लेकिन बनाना पड़ता है। लेकिन मेरी तो, मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, मेरी तो कोशिश यही हो रही होती है कि मैं रोज़ाना आपको व्लॉग दूँ, और मेरे लिए भी आप लोग मेरे हक़ में भी दुआ किया करें कि बस जी अल्लाह पाक दोनों जहान में अल्लाह पाक अपना रहम व करम करे रखे।
तो ये मेरी बिरयानी तैयार हो गई थी और पतीला ले आई थी। पतीला मेरा छोटा पड़ गया था। ये तकरीबन मेरी जो है ना 2.5 किलो की बिरयानी थी। और फिर मैंने ना इबाद को बोला, मैंने बोला इबाद भाई इससे बड़ा वाला पतीला ना मचान के ऊपर ज़रा आगे को करके रख दो ताकि मसला नहीं हो, क्योंकि ये वाले पतीले में ना हम लोग घर के अंदर बना रहे होते हैं 1.5-2 किलो ना। तो ये ज़रा से ना चावल मेरे बैठ गए थे और ये खाना खा रहे हैं हम लोग। बच्चे खुश हो गए थे बिरयानी खा कर ना। ये देखो बुरहान को ना, और ये मरियम है वो भी लाइक कर रही हैं, वो भी लाइक कर रही हैं, वो भी खुश हो रही हैं, क्योंकि बिरयानी जो थी ना मैंने ज़्यादा मसाले वाली नहीं बनाई थी, थोड़ी सी कम मिर्चें थी ना इसके अंदर, तो बच्चे ने खुश होकर खा ली। अब ये दूसरे दिन जो है ना रुक गई थी ना गुड़िया, तो और दूसरे दिन तो बिरयानी और मज़े की हो गई थी, क्योंकि मसाले जो है ना वो अपना अर्क छोड़ देते हैं। तो बच्चों को खाना खिला रही थी मैं, तो देर से ही उठती हूँ जो है ना, तो ये लोग नाश्ता कर सुबह ही उठ जाते हैं लोग बच्चे जो है ना, तो ये लोग दोपहर का खाना खा रहे थे। और जी सुनाएं कैसे हैं आप लोग जो है ना, मुझे कमेंट्स तो कर दिया करें। और एक उंगली लाइक के बटन पर लगाने में क्या जा रहा होता है, ऐसी जैसे टुक कर दिया करें जो है ना लाइक के बटन पर। और फिर ये नरसला भाभी जो है ना ये सफाइयाँ कर रही थी और बच्चे फारिग होकर बैठे हुए थे, इनको एक तरफ बिठा दिया था कि सफाई हो रही है, झाड़ू लग रही है, एक तरफ बैठ जाओ ना। तो ये है कि बस कमेंट्स कर दिया करें और लाइक कर दिया करें, बड़ी मेहरबानी होगी आप लोगों की जो है ना। और बस जी फिर वो उरूज तो चली गई थी रात में जो है ना, और फिर वो अभी आ गई थी, थोड़ी देर में आ जाएगी भी ना, और आ गई थी वो भी ना। हाँ तो अब ये गुड़िया जो है ना जा रही थी अपने घर ना, शाम में निकली थी, ये असर के बाद का टाइम है, ये धूप आ रही होती है गली के अंदर ना। हमारे ये देखो पौधे रखे हुए मैंने ना, और रक्षे में जाएगी, इनके शोहर नहीं आए थे इनको लेने के लिए ना आज। और ये अन्नू वगैरह आ गई थी, ये लोग बाद में गई थी। और ये अन्नू चावल तो मैंने गरम किए हुए थे, तो इन लोगों को भी खाना दिया। मैंने बोला खा लो भाई, निकाल कर खुद ही जो है ना, मैंने भी खा लिया था। और चला भाभी अपना काम धाम करके जाएगा और ये जा रही है सब आया हुआ है। चलो निकलो तुम लोग भी। तो मेरे पास ना एक इंडिया से, नाम मैं भूल गई, उनका कमेंट्स आया था, वो 2-3 दिन हो गए जब आया था। चावल गरम करे थे बुरहान के लिए, ठीक है जो है ना ब्लॉगर है, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, वो डॉलर कमा रही है। तो जी ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। और उरूज भी जा रही है, मैं वो बोलती हूँ ना कि हलाल करके खाओ। मुसलमान को 3 बातों का इल्म होना चाहिए ना, पाकी ना पाकी, जायज़ ना जायज़, और हराम और हलाल। तो हलाल करके खाओ तो ज़्यादा बेहतर है, वहाँ हिसाब किताब होगा। इतने पैसे का मालो ज़र का हमने क्या करना है। अभी जी शाम में जो है ना मैं अपनी दोस्त के यहाँ चली गई थी, उसका फेशियल करना था ना मुझे, तो अल्लाह ताला के यहाँ पकड़ होगी इन चीज़ों की भी जो है ना। और पैसा तो कमाने के बहुत सारे ज़रिए हैं, हराम से कमाओ या कैसे भी कमाओ, और हराम वाला जो है ना उसको बहुत बढ़ता है, लेकिन हलाल वाला थोड़ा ही रहता है, लेकिन अल्लाह पाक उस थोड़े में भी बरकत देता है। तो इसके यहाँ मिठाई आई हुई थी, किसी के यहाँ बच्चा हुआ था तो उसकी मिठाई आई हुई थी, तो सबको थोड़ी थोड़ी तोड़ के ना वो दे रही थी। तो इसके यहाँ आ जाती हूँ मैं, अल्लाह पाक से खुश रखे, गली में ही रहती है जो है ना, और काम कम होता है, बातें ज़्यादा हो रही होती हैं। ये पान लगाती है ना, तो फिर मुझे अपनी मामी सास याद आ जाती हैं, तो ऐसी लेक लेक के पान लगाया करती थी जो है ना मैं। तो समझ में आई मेरी बहन ये बात। तो जी बस इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। हर कोई एक जैसा नहीं हो रहा होता, अगर ये सोच लेना तो फिर बात ही क्या है। तो बस जी और क्या बोलूँ, फिर बोलूँगी, क्योंकि आज की ब्लॉग मेरा बहुत छोटा है। इस मामले में भी जो है ना मैं फिर तकरीर करूँगी इंशाअल्लाह ताला जो है।